हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे सिड और मैं सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी एक प्रेम कहानी जिसका नाम है मन चला तेरी ओर। बावरा मन आखिर कहाँ किसी की सुनता है। वो हमेशा बिन सोचे, बिन जाने, बिन समझे बस यूं ही भागने की फिराक में रहता है। मगर एक दिन उसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो ठहर जाना है उस एक खास के लिए। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ मन चला तेरी ओर भाग 1। दिल्ली, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। अस्पताल में एक पेशेंट के कारण अफरा तफरी मची हुई थी। सभी डॉक्टरों ने उस पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि वो पेशेंट जेल का एक खूंखार कैदी था। वो इतना खतरनाक अपराधी था जो बिना सोचे किसी की जान भी ले सकता था और वो किसी को चोट ना पहुंचा दे। इसी वजह से कोई डॉक्टर उसके इलाज के लिए आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था। आखिर अपनी जान की परवाह तो सबको होती है। मगर उसके सीरियस कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए जूनियर डॉक्टर्स को सीनियर डॉक्टर्स की ओर से ऑर्डर आया। डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर अखिलेश, इन दोनों को उस पेशेंट के केस का फाइल सौंपा गया। जब दोनों को पता चला कि वो पेशेंट एक खूंखार जेल का अपराधी है तो डर के मारे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। इतने में वहाँ डॉक्टर सोनाक्षी आई। उन दोनों को इतना परेशान देख वो बोली, तुम दोनों को क्या हुआ है? तुम दोनों के चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? डॉक्टर सोनाक्षी को देखते ही डॉक्टर श्रुति ने चैन की सांस भरी और बोली, थैंक गॉड सोनाक्षी तू आ गई। प्लीज़ क्या तू मुझे एक आखिरी बार फेवर कर सकती है? हाँ बोलना, क्या फेवर चाहिए? सोनाक्षी ने कहा। तो श्रुति बोली, एक्चुअली एक पेशेंट है जिसकी फ़ाइल मुझे सौंपी गई है, लेकिन बात यह है कि मैं उस पेशेंट का इलाज नहीं कर सकती। तो क्या ये केस मेरे बदले तू हैंडल कर सकती है प्लीज़? श्रुति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये केस हमें सौंपा गया है तो तुम सोनाक्षी को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रही हो, ये जानते हुए भी कि वो पेशेंट जेल का एक खतरनाक अपराधी है और सुना है उसकी हालत काफ़ी सीरियस है, तो हमें जल्दी करना चाहिए, डॉक्टर अखिलेश ने कहा। ये सुनकर सोनाक्षी भी शॉक हो गई। इसीलिए तो कह रही हूँ ये केस मुझसे हैंडल नहीं होगा। सोनाक्षी, तू तो जानती है ना मुझे इन लोगों से कितना डर लगता है। प्लीज़ तू उसका इलाज कर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, श्रुति ने विनती करते हुए कहा। सोनाक्षी को डर तो लग रहा था मगर श्रुति के इतने विनती के बाद वो उसे मना ना कर सकी और बोली, ओके फाइन, मैं हैंडल कर लूँगी। फिर अखिलेश और सोनाक्षी ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पुलिस की पूरी फौज खड़ी हुई थी। जब सोनाक्षी और अखिलेश थिएटर की ओर बढ़ने लगे तो वहाँ खड़ी सभी डॉक्टर्स फुसफुसाने लगे, डॉक्टर अखिलेश, ये सब हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? सोनाक्षी ने धीरे से पूछा। तो अखिलेश बोला, मैंने कहा था तुमसे, वो एक बहुत बड़ा खतरनाक अपराधी है और वो किसी भी डॉक्टर या नर्स को अपने आसपास भी भटकने नहीं दे रहा, इसीलिए कोई भी उसका इलाज नहीं करना चाहता और अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अखिलेश की बातें और वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव देखकर सोनाक्षी को भी घबराहट हो रही थी। तो वो मन ही मन बोली, अब क्या करूं? मैंने ये केस तो ले लिया, पर क्या मैं ऑपरेशन कर पाऊंगी? अगर उसने मेरी जान ले ली तो? नहीं, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। मैंने ओथ लिया है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन, एक डॉक्टर के लिए सभी पेशेंट एक बराबर है और उस पेशेंट की जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है। कहकर सोनाक्षी ने अपना मास्क पहना और वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। अंदर आते ही उसने देखा पेशेंट की हालत वाकई क्रिटिकल थी। दरअसल 2 घंटे पहले जेल में कुछ कैदियों के साथ मारपीट करते हुए किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया था। वो दर्द से तड़प रहा था मगर किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा था। थिएटर में कुल मिलाकर 5 लोग थे, डॉक्टर सोनाक्षी, डॉक्टर अखिलेश और 3 नर्स। लेकिन सोनाक्षी के सिवाय कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था।
सोनाक्षी जैसे ही उसकी ओर बढ़ने लगी तो सूर्या ने पास में रखा चाकू उठाया और डॉक्टर सोनाक्षी को दिखाते हुए बोला, ए अब उनके पास पता, अब उनसे दूर रहे। अगर मेरे को छूने की भी कोशिश की ना तो अपुन तेरी जान ले लेगा। कोई अपुन के पास नहीं आएगा। अपुन अच्छी तरह से जानता है तुम डॉक्टर लोग यहाँ अपुन की जान बचाने नहीं बल्कि अपुन की जान लेने आए हैं। साला तुम डॉक्टर और वो साले हरामखोर नेता मंत्री सब एक जैसे हैं। बड़े बड़े कस्में और वादे करके उन्हें निभाना नहीं जानते। अरे तुम जैसे हैवानों से अपन का इलाज करवाने से अच्छा अपुन यहीं अपना दम तोड़ दे। सूर्या की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। फिर भी वो चाकू के नोक पर सबको धमकाए जा रहा था। सोनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और समय हाथ से निकला जा रहा था। कुछ देर बाद सूर्या को काबू में करने का उसे एक ही तरीका नजर आया। वो डॉक्टर अखिलेश के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर बोली, सुनो, मैं किसी भी तरह से उसका माइंड डाइवर्ट करती हूँ और फिर तुम्हें जैसे ही इशारा करूँ तुम उसे बेहोशी की दवा दे देना। इसके बाद सोनाक्षी डरते डरते आगे बढ़ी और सूर्या से बोली, ठीक है, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो, ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। ज़रा अपनी चोट पर गौर करो, कितना खून बह रहा है। ए डॉक्टरनी, अपना ज्ञान ना अपने पास रख। अपनी जान प्यारी है तो पहली फुर्सत में यहाँ से दफा हो जा, वरना अच्छा नहीं होगा। तू जानती नहीं अपुन कौन है, सूर्या ने कहा। तो सोनाक्षी बोली, देखो अब भी उतनी देर नहीं हुई है, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे तुम्हारा इलाज करने दो, वरना अगली 5 मिनट में तुम्हारी जान चली जाएगी। और यहाँ आने से पहले मैंने सुना है कि जेल में किसने तुम्हारे पेट में चाकू भोंक दिया था। अब अगर तुम मर गए तो उस इंसान से बदला कौन लेगा? उस इंसान को मारने के लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा ना। कहकर उसने जैसे ही सूर्या के हाथ से वो चाकू लेने की कोशिश की, सूर्या ने उसे झट से अपनी ओर खींचा तो सोनाक्षी सीधे उसके ऊपर जा गिरी। तेरे को बोला ना अपुन के पास। कहते कहते सूर्या रुक गया। सोनाक्षी की आंखों में देखते ही वो जैसे कहीं खो सा गया। उस वक्त सूर्या सब कुछ भूल गया और बस उसकी आंखों में डूबता चला गया। फिर सोनाक्षी ने डॉक्टर अखिलेश को अपने हाथ से इशारा किया तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर अखिलेश ने भी बिना देर किए सूर्या को इंजेक्शन लगा दिया, जिसमें बेहोशी की दवा थी। सूर्या सोनाक्षी की आंखों में इस तरह खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला डॉक्टर अखिलेश ने उसे कब इंजेक्ट किया। दवा का असर शुरू होते ही सूर्या की आंखों से सोनाक्षी का चेहरा धुंधला होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ की पकड़ ढीली हो गई और वो बेहोश हो गया। कहानी जारी है दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ मन चला तेरी ओर। बाय बाय।